कंग्रेचुलेशंस। अभी मेरे को आत्मस्मरण हुआ है मेरे को अभी कि यहाँ से बार्सिलोना का जो ट्रेबल रिडेम्पशन स्टाइल है, आर्क, वो यहाँ पे पूरा हो रहा है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आज हम 3 मैचेस पे बात करने वाले हैं और भाई प्लीज पेप गार्डियोला को भाई ख्याल रखा जाए उस आदमी का। अब तो अभी तक तो उसका ही चिंता था, अब तो उसके आसपास के लोगों की चिंता है भाई। खटखटाक कर देगा वो, यहाँ पर बजा जाएगा, हालैंड को ही हम्बल कर देगा वो। बट अगेन सबसे पहले भाई यहाँ पर लिसांद्रो मार्टिनेज और यहाँ पर गावी को अपन लोग थोड़ी सी विशेष देते हैं। ऑफ कोर्स रूडिगर भी भाई, तीनों इंजरीज नहीं होनी चाहिए, फुटबॉल जितनी दूर हो सके उतना ज्यादा हो। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर बार्सिलोना वर्सेस अलावेस की। जिस चीज का डर था वो हो गई, ऐसा ना हो कि ला लीगा रेस में रियल मैड्रिड कहीं खो गई। लेकिन यहां पर अगर हम इस मैच की बात करें, बहुत टाइम तक ऐसा लग रहा था कि क्या शायद से एक बार फिर बार्सिलोना रियल मैड्रिड के फंबल पे अपना फंबल ना कर दे। लेकिन नहीं भाई, उन्होंने चाहे एक नैरो विक्ट्री ली, लेकिन उन्होंने विक्ट्री ली। अब देखो इस मैच की बात करें तो मैच इतना सीधा नहीं था। अलावेस की बात करें, उनके बाद 2-3 टेक्निक्स थी जहां पर वो रोकने की कोशिश कर रहे थे बार्सिलोना को, और पहले 45 मिनट में तो यहां पर उन्होंने काफी हद तक उस चीज को एग्जीक्यूट भी किया। ऐसा नहीं है कि यहां पर चांसेस क्रिएट नहीं कर रही थी बार्सिलोना। जब आपके पास रफीनिया जैसा बंदा हो, जब आपके पास लमीन यमाल, और उस टीनेजर की मैं क्या बात करूं, उस नाबालिग के क्या, उस बारे में मैं क्या बोलूं भाई। वो आदमी अलग है भाई। जितना लोग उसको नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कंसिस्टेंटली, ये वर्ड भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है लमीन यमाल के रेफरेंस में, उसमें टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, उसमें टैलेंट। और भाई तुम फुटबॉल वर्ल्ड में, मेरे को नहीं पता कि तुम कितने डाई हार्ड बार्सिलोना फैन हो, कितने डाई हार्ड तुम किसी और क्लब के फैन हो, लेकिन तुमको भी ये चीज तो पता है अब, ठीक है। अपन लोग इस चैनल पे 3-4 साल तो हो गए, तुमको ही पता है कि फुटबॉल वर्ल्ड में प्लेयर्स आते हैं जो कि इमेंस टैलेंट के साथ आते हैं, लेकिन फिर वो डाउन भी चले जाते हैं। इसलिए लमीन यमाल में टैलेंट है, ये आई थिंक मेरे को लगता है कोई चीज इससे डिनाई करता है। बट इसको वो हफ्ते दर हफ्ते वो जो इस चीज को शोकेस कर रहा है ना, दैट इज नॉट नॉर्मल। वो कैसे नॉर्मल है? वो नॉर्मल नहीं है। और आज भाई उसने जो शोकेस किया है ना, वो इट्स ऑन अनदर लेवल। अगेन रफीनिया की बात करें, कुछ ड्रिबल्स तो भाई रफीनिया के भी इतने प्यारे निकल रहे थे। देन अगेन लेवेंडोव्स्की ने वो जो गोल मारा, अब अगर उस गोल की अगर आप बात करोगे तो जो गोल बार्सिलोना ने मारा भाई, वो इतना सटीक था। काफी सारे लोग कहेंगे कि भाई लमीन यमाल ने करा और इट वाज जस्ट हैपेंस टू बी कि तुक्का हो गया कि लेवेंडोव्स्की ने वहां से गोल मारा। नहीं भाई, द स्विच, वो फर्स्ट टाइम वॉली, और लेवेंडोव्स्की की जो सबसे स्पेशल चीज है, ही भाई आदमी ऐसी थोड़ी 600-700 गोल मार देता है। लेजेंड है भाई लेवेंडोव्स्की इस गेम का। उम्र भले ही थोड़ी सी ज्यादा हो गई हो, सर बुढ़ापा थोड़ा सा आता हुआ दिख रहा है, लेकिन ही स्टिल नोज द गेम। आई थिंक क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें, लियोनेल मेसी की बात करें, इसके बाद अगर कोई सीनियर है जो कि गेम को इतना माइन्यूट डिटेल्स में परख सकता है पेनल्टी बॉक्स में, दैट इज लेवेंडोव्स्की। और वो चीज आप उससे छीन नहीं सकते। और आज उसने वही चीज दिखाया कि जहां बहुत सारे, लगभग 90% स्ट्राइकर्स उस चीज को एंटिसिपेट भी नहीं करेंगे, उसने वो चीज एंटिसिपेट करी। बट अगेन लेवेंडोव्स्की का कोई 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस नहीं आया, तारीफ मैंने भले ही उसकी बहुत अच्छी कर दी हो। लेकिन इस गेम में ऑफकोर्स लमीन यमाल हैज दैट, उस सारी स्पॉटलाइट उस पर जाएगी जो कि जानी भी चाहिए। बट जो असली हकदार है दैट इज पेड्री। भाई पेड्री, बिना पेड्री के ये बार्सिलोना फंक्शन नहीं कर सकते। और इसलिए नहीं बिकॉज की लाइक पूरी डिपेंडेंट है, इट्स बिकॉज की लाइक पेड्री ऐसा प्लेयर ना हर बंदे को कनेक्ट करके चलता है। पेड्री जैसा प्लेयर ऐसी सिचुएशंस में जहां पे ऐसा लगता है कि यार वो पास नहीं निकल सकता, वो पास निकाल देगा। ऐसी सिचुएशन में जहां पर टीम खुलेगी नहीं जब तक पेड्री वो पास नहीं दे पाएगा, जब तक पेड्री या कि पेड्री की जगह कोई और प्लेयर होगा। लेकिन पेड्री उस पास को खोलता है, समझ रहे हो, टीम खुलने से। यानी कि जब तक आप लमीन यमाल का स्टाइल देखोगे, जब तक आप लमीन यमाल का शोकेस देखोगे, या फिर जब तक आप यहाँ पर रफीनिया का कोई शोकेस देखोगे कि भाई स्टार स्किल आने वाली है, उससे पहले उस चीज को इनेबल, वो लमीन यमाल को प्लेटफॉर्म देने का काम, या फिर रफीनिया को प्लेटफॉर्म देने का काम, या फिर द हंसी फ्लिक बॉल को प्लेटफॉर्म देने का काम, दैट पेड्री, वो पेड्री करता है।
अगेन आज की परफॉर्मेंस की बात करूं तो फ्रैंकी डियोंग ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, काफी मैच्योर परफॉर्मेंस दिया। सेकंड हाफ में ओवरऑल आप कहोगे कि बहुत एलिवेट हुआ है बार्सिलोना का परफॉर्मेंस भाई। फर्स्ट हाफ में देवर लाइक मैं कहूंगा कि उनकी जो पासिंग हो रही थी वो भी कुछ ज्यादा क्रिस्प नहीं थी, ना ही वो यहाँ पर गोल मारने में हुए, और उसके ऊपर से भी आप कह सकते हो कि एलेवस जो 2-3 टेक्निक लेके आया था, पहला था कि वो टैकल करेंगे, वो मोमेंटम तोड़ेंगे, थोड़ा सेट पीस पे ध्यान देंगे वो इस चीज को, और यहाँ पर वो लाइक प्रोग्रेस नहीं करने देंगे बॉल को। एंड ऑफ कोर्स लाइक वो लमीन यमाल को बहुत ज्यादा ओवर मार्क कर रहे थे, बट लमीन यमाल है, 4 बंदे चढ़ा दो 6 बंदे चढ़ा दो क्या फर्क पड़ता है। बट सेकंड हाफ में यहाँ पर चेंजेस आए, रोनाल्ड अराउजो को हटाया गया। अगेन आप कह सकते हो कि शेज़नी को लेके भी थोड़ा सा ऐसे ही था, बट ठीक है शेज़नी भी ने भी आज गेम संभाल लिया। अब अगेन मेरे को लगता है शेज़नी ने अभी तक वो वैसा वाला गेम नहीं दिया है जहां पर आप कह सकते हो कि इजी बेटर देन इनाकी पेनिया, या फिर इजी ऑन द लेवल ऑफ बार्सा, जो कि बार्सा को चाहिए बड़े पिक्चर में, बिगर पिक्चर की हम बात कर रहे हैं। बट आज बहुत मैच्योर परफॉर्मेंस आई है, बहुत सही लगा, क्योंकि ला लीगा की टाइटल रेस में बार्सिलोना के रिगार्डिंग हमेशा यही कहा जाता है कि या तो 5-0 मार देंगे और खत्म कर देंगे केस। अगर गेम खुला रखते हैं 1-0 की स्कोर लाइन पे तो फिर बार्सा फंबल करने में बहुत ज्यादा रहती है। आई थिंक सेकंड हाफ तक जहां तक मेरे को लग रहा है आलेवेस ने जितने भी गोल्स लाइक चांस क्रिएट भी करे थे, बहुत मैच्योरिटी से यहाँ पर उस चीज को संभाला गया है। कुबार्सी की बात करें, ही हैज दैट ऑरा जो कि वो लेके चलता है, और मेरे को अच्छा लगता है कि यहाँ पर बार्सिलोना की अगर टीम की बात करें, दे हैव सो मेनी लीडर्स अक्रॉस द फेजेस। आप रफीनिया की बात करो, आप लमीन यमाल की बात करो, आप यहाँ पर मिडफील्ड में आप यहाँ पर फ्रैंकी डियोंग की बात कर लो, कैसेडो की बात कर लो, पेड्री की बात कर लो, देन अगेन आप डिफेंस की बात करो तो यहाँ पर आपके पास कुबार्सी है, देन यू हैव दी ऑफ कोर्स रोनाल्ड अराउजो की बात करें। जूल्स कुंडे का भी गेम मेरे को सही लगता है, जिस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट करता है, दैट लमीन यमाल जूल्स कुंडे दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। इधर दिस इज अ वेरी टोटल कंप्लीट टीम, बहुत कंप्लीट है। आज एक बार फिर से हमको यहाँ पर हाईलाइट देखने को मिला किस तरीके से यहाँ पर बार्सिलोना ने अलावेस को अपने हाई डिफेंसिव लाइन में और उसको ऑफसाइड ट्रैप में किस तरीके से उन्होंने परफेक्टली एग्जीक्यूट किया। एब्सोल्युटली क्लास। ये पता है उस लेवल की परफॉर्मेंस है जहां पर बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है बट आप वहां पर फंबल कर जाओगे। बट आज बार्सिलोना ने इस चीज को मेक श्योर करा कि वो रियल मैड्रिड की ओछी हरकत को नजरअंदाज नहीं करेंगे, वो यहां पर उनके फंबल का पूरा फायदा उठाएंगे एंड द टाइटल रेस इज वाइड ओपन। बिल्कुल पूनम पांडे टाइम अबे साले। बट इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़े से यहां पर इस शहर की 2 टीमें, दोनों ही निंदा, 2 भाई और दोनों ही तबाही हैं, दोनों तबाही। कोई कहेगा कि मैनचेस्टर ब्लू है कि रेड है, मैनचेस्टर ब्लाइंड, अंधा है मैनचेस्टर, अंधा। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड की अगर हम बात करें, देखो पहले कुछ मिनट तो मेरे को अच्छे लगे, जिस तरीके से एक कोबी माइनो को फर्स्ट 9 खिलाया गया, आपने अच्छा करा। लेकिन आई थिंक इस मैनचेस्टर यूनाइटेड में जहां अमोरिम गेम बाय गेम जो ऑन पोजेशन वाला जो स्टाइल है ना, वो फिर भी बेटर कर रहा है, ठीक है। आउट ऑफ द पोजेशन जिस तरीके से वो उस चीज को लाइक बहुत सारी चीजें भाई इंप्रूव करने की जरूरत है इस मैनचेस्टर यूनाइटेड में। प्रॉब्लम ये है कि आप गेम पे गेम हारे जा रहे हो। अभी के तौर पे 30% के आसपास का विन रेशियो है, लाइक अंडर अमोरिम की बात करें या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड के इस सीजन की बात करें, और बहुत खराब है। क्रिस्टल पैलेस अब मैनचेस्टर यूनाइटेड से ऊपर चली गई है। देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, मैनचेस्टर यूनाइटेड जब आप गेम देखते हो ना तो आपको कुछ अलग नहीं दिखता है, कुछ ऐसी, देखो ऑफ कोर्स दैट अमोरिम बॉल आप फिर भी उसका ग्लिम्स देख लोगे, एक नए सेटअप में आप हर चीज़ देख लोगे कि आपको यहाँ पर उगारते दिख जाएगा, आपको ब्रूनो यहाँ पर डीप रोल में देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर आज कोबी माइनो को फर्स्ट 9 खिलाया गया, आप अमद आपको वहाँ पर दिखेगा, आपको गार्नाचो इस साइड दिखेगा, देन दे हैव यू हैव योर विंग बैक्स, आपको यहाँ पर माजराई की बात करें, डालो की बात करें, बट इट डजंट कनेक्ट, स्पार्क नहीं है टीम में। जितना भी है वो बस इतना ही है कि ब्रूनो पे बॉल आएगी तो एक बॉल निकाल देगा, और ऑफ कोर्स लिसांड्रो मार्टिनेज के बाद तो वो भी नहीं हुआ, क्योंकि अब डीप से कोई बॉल निकालने वाला नहीं, कोई बॉल कोई लाइन नहीं लाइक ब्रेक नहीं कर रहा। यू डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ, बस एक है कि यहाँ ब्रूनो की अगर बॉल ढंग की निकल गई तो यहाँ पर ढंग की निकल जाएगी। और अगेन यहाँ पर जिस तरीके से क्रिस्टल पैलेस उनको अटैक कर रही थी, आप में वो प्रोएक्टिवनेस भी नहीं है कि आप उस चीज को कैसे रोकोगे। और सेट पीस पे तो ये तो कोई कहानी है ही नहीं। आई मीन लाइक जितना आप आर्सेनल को उनके सेट पीसेस में स्पेशलाइज और परफेक्शन लाने के लिए ट्रोल करते हो, भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड को तो डूब के मर जाना चाहिए भाई, वो इसको संभाल ही नहीं पा रहे। लाइक लेनी योरो मेरे को लगता है कि थ्रू आउट द नाइट आज स्ट्रगल करा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो फंडा है, कोबी माइनो आई थिंक द मोमेंट क्रिस्टल पैलेस के डिफेंडर्स ने इसको भांप लिया था, देखो कोबी माइनो टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर है बट ही डजंट हैव द फिजिकलिटी। एटलीस्ट रास्मस हॉयलैंड में या फिर जिग्जी में बात करो, उसमें कुछ सेंस तो है भाई फिजिकलिटी का,
नाउ यू हैव लाइक, अगर अहमद दियालो की बात करें, गार्नाचो की बात करें, कोबी माइनो की बात करें, फ्रंट लाइन में आपके पास कोई भी ऐसा फिजिकल प्लेयर ही नहीं है जो कि क्रिस्टल पैलेस लाइक वेरी हैवी प्लेयर है। फिर आपके पास डायलो की बात करते हैं या फिर आपके पास माजुराई की बात करते हैं, नन ऑफ देम आर लाइक, नीदर ऑफ देम इज अ विंग बैक। तो आपके पास वो सॉर्ट ऑफ चीज भी नहीं है कि वो एक्सप्लोसिव हो, एग्रेसिव हो, बॉम्बार्ड करे, नथिंग। और उसके ऊपर से इंडिविजुअल ब्रिलियंस तो गायब ही है। आई मीन लाइक, अगर आप ज्यादा से ज्यादा ब्रूनो का एक केस बना सकते हो या फिर आप एक केस बना सकते हो अहमद दियालो का, बट इसके अलावा किसके पास है, आई डोंट नो। मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, ये टीम बैठी हुई है। पता है वही चीज है कि जब आप इस मैच को देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड समथिंग कुकिंग, दे आर कुकिंग समथिंग, होता ही नहीं, वो कभी आता ही नहीं है। वही चीज है कि बॉल आएगी, यू लाइक एक दो टचेस होंगे, एक दो पासेस होंगे, अच्छे खासे बॉल देख लेंगे, बट देन ऑल ऑफ अ सडन ब्रूनो विल डिसाइड कि आज मैं तो यहाँ से डीप से एक लॉन्ग बॉल डाल दूंगा। अब वो अहमद दियालो पे चली गई तो चली गई, नहीं गई तो फिर वापस से पोजीशन रिसाइकल हो जाती है एंड यू आर बैक एंड फोर्थ। कोई सेंस ऑफ, यहाँ पर मैं कहूँगा कि कोई सेंस ऑफ एंकरेजमेंट नहीं है फिलहाल टीम के पर्सनल की तरफ से। मे बी यहाँ पर जिस तरीके से नए प्लेयर्स लाए जा रहे हैं, मे बी वो अपना गेम इम्पोज कर सकते हैं, लेकिन अमोरिम हैव टू डू समथिंग लाइक रियली रियली फास्ट। बिकॉज आप ठीक है, आपको पूरा फ्री फ्लो दिया जा रहा है, आपको पूरा का पूरा सीजन आपको दिया जा रहा है, बट एक सीमा होती है, ठीक है। आज नहीं तो अगर आपको गेम तो जीतने ही पड़ेंगे। और अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रीमियर लीग में जो भी हो रहा है, ये इतना कोई इमरजेंसी वाली चीज नहीं है। इसका एक रीजन है, वो ये कि यूरोपा में ठीक कर रहे हैं, ठीक है। सो देयर इज अ सेंस ऑफ फीलिंग कि कुछ तो हो ही रहा है, कहीं तो बेटर हो रहा है। अदरवाइज यूरोपा में भी हार रहे होते तो चीजें बहुत अलग होती, चीजें बिल्कुल अलग होती। एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग अमोरिम, मैं अमोरिम को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। ऑफकोर्स मैं उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ जितना हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आप मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम देखते हो, शायद से आपको कुछ अलग फील नहीं होगा। यू वोंट फाइट एनीथिंग एंटरटेनिंग, नहीं आपको टैक्टिकली कुछ बहुत खास देखने को मिलेगा और नहीं आपको एंटरटेनमेंट पर्पस पे आपको वर्थ इट लगेगा वो चीज। एज अ फैन यू डोंट डिजर्व इट। टीम में वो कमिटमेंट नहीं है, टीम में वो फिलहाल के तौर पे तो आप कह सकते हो कि वो एज नहीं है जो बाकी टीम्स में देखने को मिलता है, टीम में वो बिलीफ नहीं है, दे डोंट हैव इट। हम ऐसा नहीं है कि अब इस पूरे गेम में एक दो चांसेस क्रिएट नहीं हुए हैं, एक दो चांसेस क्रिएट करे गए हैं, बट जिस तरीके से गोल खा रहे हैं, जिस तरीके से मटेटा यहाँ पर उनके साथ खेल रहा था, जिस तरीके से यहाँ पर वो सेट पीस पे बुली कर रहे थे, उसके अलावा भी मैं कहूँगा जिस तरीके से क्रिस्टल पैलेस यहाँ पर ग्लासनर की टीम जिस तरीके से काउंटर अटैक कर रही थी, दे वर नॉट प्रोएक्टिव। तो आपकी जो बैक फाइव है वो ना ही डिफेंसिवली सॉलिड है, प्रोएक्टिव नहीं है। और अमोरिम की टीम प्रोएक्टिवनेस बहुत मांगती है, उनको चाहिए कि ऊपर चढ़ के खेलें, उनको चाहिए कि सेंट्रल प्रोग्रेशन में अगर हम बात करें तो उगारते ब्रूनो या फिर कोबी माइनो को फर्स्ट लाइन में, दे वांट की प्रोएक्टिव चढ़ के बॉल जीत के फिर देन ये लाइक फटाफट से इसको रिसाइकिल करें। दोनों ही मामलों में ना इधर के रहते हैं और ना इधर के रहते हैं। सो लाइक डायलो की बात करें, माजुराई की बात करें, इट जस्ट डजंट हैपन। कुछ क्रिएटिविटी आर्क नहीं है, कुछ वही वाली बात कर रहा हूं कि ओवरऑल अगर आप कोई गए तो हाँ, यूनाइटेड आई, खेल गई, हार गई, चली गई। पिछले हफ्ते तो कुछ चेंज था नहीं, कुछ चेंज नहीं था। तो वो एक था ये एक्सपेरिमेंट कोबी माइनो को फर्स्ट लाइन डालने का, आई डोंट थिंक इट वर्कड, बिल्कुल वर्क नहीं करा, बिल्कुल भी वर्क नहीं करा। बट अगेन बात करते हैं यहाँ पर टगलेवाएगी तो मैनचेस्टर सिटी हैज लॉस्ट इट। देखो इंजरीज भी होगी ऑफ कोर्स, लेकिन वो विश्वास, वो आत्मविश्वास खत्म हो गया इस टीम से। दे डोंट बिलीव देमसेल्फ। अकांजी का स्टिंकर तो बहुतों का आया है, बहुतों का स्टिंकर है। आई थिंक ओर्टेगा ने 2-3 जगह बचा लिया भाई, सॉरी एडरसन ने 2-3 जगह बचा लिया। ऑफकोर्स काय हैवर्ट्स भी थोड़ा स्ट्रगल करा था, लेकिन ये गेम मेरे लिए बड़ा वैसा था, स्पेशल था, क्योंकि रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी होगा तो अपन देख रहे थे कि मैनचेस्टर सिटी कैसे खुलेगी और वो चांसेस देखने को मिले। अगर किसी रियल मैड्रिड फैन ने सोचा होगा कि मैनचेस्टर सिटी गेम देख लें तो क्या पता हेल्प मिले, तो मिली होगी उसको, क्योंकि इस गेम में बहुत इंसिडेंट ऐसे थे जहां पर रियल मैड्रिड मैनचेस्टर कैसे हर्ट करेगी, इसके प्राइम एग्जांपल थे। कहां मैनचेस्टर सिटी रियल मैड्रिड की चड्डी उतार देगी, इसके भी प्राइम एग्जांपल थे। लेट मी एक्सप्लेन। देखो आर्सेनल इतनी रॉक सॉलिड है ना डिफेंस में, इतनी रॉक सॉलिड है, आई मीन लाइक यू कैन से कि थॉमस पार्टे का गेम आज बहुत बढ़िया रहा। क्या यहाँ पर थॉमस पार्टे के जो इंटरसेप्शंस थे वो क्लासी थे, या फिर एक्चुअली में मैनचेस्टर सिटी के कुछ पासेस तो ऐसे थे हो ही नहीं सकते। गार्जुला के एक रेगुलर सीजन में मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर्स ऐसे पास कर ही नहीं सकते, दे विल नॉट डू इट, बट आज वो कर रहे थे। ठीक है, आर्सेनल आपको लगता है कि ये गेम बहुत बोरिंग है, लेकिन उसके बाद भी यहां पर 5 गोल मार के चली गई आर्सेनल अपने होम पे, सूता है उन्होंने।
और जबकि ऐसा गेम कभी था नहीं है कि बहुत एंटरटेनिंग और बहुत हाई फ्लाइंग बॉक्स ऑफिस गेम हो। आर्सेनल अपना डिसिप्लिन रख रही थी। जब उन्होंने यहाँ पर पहला गोल मारा, उसके बाद देवर लाइक ओके, अपन को थोड़ा पैसिव होना पड़ेगा, अपन को थोड़ा मिड ब्लॉक में बैठना पड़ेगा, कोई स्पेस नहीं देंगे, कहीं से बॉल को एक्सपोज नहीं करेंगे, हालैंड को बिल्कुल कट कर देंगे। पहले 40 मिनट में 2 टच आए थे हालैंड के, उसमें से भी पहले 4 मिनट में उसके 2 टच आए थे, उसके बाद उसका कोई टच नहीं आया। बिल्कुल हटा दो, बिल्कुल एक्सक्लूड कर दो। ओमा मामूश की बात करें तो ओमा मामूश को तो दबा के रखा गया, क्योंकि ओमा मामूश का कोई हिसाब नहीं था, बिकॉज नोबडी वाज एक्चुअली वो स्पेस को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा था। 2 रीजन थे अभी फिलहाल के लिए, क्रिएटिविटी आर्क किसी में भी नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आर्सेनल इतना स्पेस दे ही नहीं रही थी। और अगेन काई हैवर्ट्स को लोग ट्रोल करते हैं, लेकिन आपको दोनों में दिखता है कि दोनों स्ट्राइकर्स का रोल, कंट्रीब्यूशन और उसके अराउंड की टीम को किस तरीके से बिल्ड किया गया है। इवन इफ काई हैवर्ट्स इज नॉट स्कोरिंग, आर्टेटा काई हैवर्ट्स के बिना टीम नहीं उतारेगा, बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट है वो प्लेयर। चाहे हार्डवर्क की बात करें, एफर्ट्स की बात करें, वर्क रेट की बात करें, और ओवरऑल जिस तरीके से उसको कमिटमेंट चाहिए। वहीं आप हालैंड की बात करो, पेप गार्डियोला न्यू इट कि हालैंड को मेरे को नहीं चाहिए। तुमको लगता है उसको फर्क पड़ता है कि उसके 2 टच आए? नहीं फर्क पड़ता। ये सिर्फ बाकी लोगों को फर्क पड़ता है लगाने के लिए, स्टैट दिखाने के लिए और हालैंड को क्रिटिसाइज करने के। पेप गार्डियोला डजंट गिव अ फक, क्योंकि इस चीज को प्रूफ किया। एक चांस मिला और एक हेडर उसने मार दिया। बट अगर लुइस केली की बात करें या फिर न्यारी की बात करें, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आपको दोनों टीम में इतना कंट्रास्ट, बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड का डिफरेंस दिखता है। आपको दिखता है कि आर्सेनल, दे आर नॉट ओनली बेटर बट दे ऑल्सो नो कि दे आर बेटर। एक तो होता है कि टीम दोनों खेल रही है, एक अच्छा खेल रही है, एक बुरा खेल रही है, लेकिन जो अच्छा खेल रही है अब वो इस तरीके से भी खेल रही है कि उनके दिमाग में ये चीज सेटल हो चुका है कि दे आर फार फार बेटर देन दी सामने वाली टीम। तो हर जो मूव है उनका, हर जो पास है उनका, उनकी हर एक जो चीज है, चाहे वो मैनचेस्टर सिटी का अटैक रोकने में हो या फिर मैनचेस्टर सिटी को अटैक करने में हो, उसका बॉडी लैंग्वेज ही डिफरेंट है। मैनचेस्टर सिटी, आई डोंट नो, अकांजी के पासेस गलत जा रहे हैं, साविनो के पासेस गलत जा रहे हैं, वो भी तब जब आप अपने पेनल्टी बॉक्स में आप डिफेंड कर रहे हो। आप इतने सिंपल बेसिक पास गलत कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ योर मेंटालिटी। योर मेंटालिटी टूटती हुई दिख रही है। काउंटर अटैक तो रोका ही नहीं जाएगा इन पे, आई एम टेलिंग। तो रियल मैड्रिड विल क्रिएट हैवक ऑन दिस मैनचेस्टर सिटी, फोड़ देगी रियल मैड्रिड, बट रियल मैड्रिड बचा भी नहीं पाई। क्योंकि अगेन ऐसा तो नहीं है ना कि रियल मैड्रिड आर्सेनल की तरह डिफेंड करती है, ऐसा भी नहीं है कि द वे मैनचेस्टर सिटी को बॉल मिली है, मैनचेस्टर सिटी अटैक, दे हैव द अटैकिंग प्लेयर, दे हैव दैट सेविनियो उनके पास है जो विड्थ को खींच लेगा, फोर्डन आता है सेंट्रली, दे हैव दैट यहाँ पर ऑफकोर्स मतायस नूनेस खराब खेल रहा है, अकांजी खराब खेल रहा है, लेकिन रियल मैड्रिड उनको स्पेस देगी। रियल मैड्रिड में रोडिगर नहीं है तो असेंसियो या फिर आलाबा, दोनों में से मैं किसी पे भरोसा नहीं करता। इवन चुआमेनी पे मैं भरोसा नहीं करता, हॉक्तुआमेनी पे, कि वो यहाँ पर हालैंड को दबा देंगे। सो दे विल क्रिएट चांसेस फॉर श्योर। सो आई थिंक मैनचेस्टर सिटी फिलहाल के तौर पे तो एक बहुत ही गंदे फ्री फॉल में, बट रियल मैड्रिड उनको देखना बनाएगी, टिकी टाका प्राइम बारसा उनको प्रूव करके दिखाएगी वो।